बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 दिसंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि नीतीश कुमार के लिए जेडीयू का नया सियासी पैंतरा, पाकिस्तान से कर दी बीजेपी की तुलना, लगाया ओछी राजनीति का आरोप। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में कई मांगों को लेकर के अभ्यर्थियों ने शुरू किया आंदोलन, प्रक्रिया पर उठाए सवाल। बिहार के 36 सीबीएसई स्कूलों की मान्यता रद्द, पटना के 9 स्कूल होंगे बंद, इस वजह से लिया बड़ा एक्शन। बिहार में कांग्रेस ने भी उठाई शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग। लोकसभा चुनाव में छोटे दल बिगाड़ेंगे एनडीए और इंडिया गठबंधन का खेल, बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू। बिहार में 3 दिन बारिश का अलर्ट, घने कोहरे के लिए हो जाए तैयार, अगले 3 से 4 दिनों के लिए ये मौसम विभाग का अनुमान। क्या है अनुमान, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। क्रिसमस पर स्कूल में कर रहे थे शराब पार्टी, हेडमास्टर सहित 5 लोग गिरफ्तार। तो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, महागठबंधन को बिहार की 40 सीटों पर धूल चटाने का फॉर्मूला सेट, 30 दिसंबर को बैठक। पद नहीं चाहिए, नीतीश के बयान पर कांग्रेस ने दिखाया बड़ा दिल, शकील खान बोले इंडिया गठबंधन उनके बिना नहीं। मनीष कश्यप के साथ जेल में क्या हुआ, राजनीति में आने और फिर चुनाव लड़ने का क्या है प्लान, यूट्यूबर ने बताया सब कुछ, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार के नियोजित शिक्षकों को नीतीश सरकार का तोहफा, अब मिला राज्यकर्मी का दर्जा, क्या है मामला, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। सीएम नीतीश भाजपा से मिलाएंगे हाथ, नित्यानंद राय ने घर वापसी पर दिया बड़ा संकेत, एनडीए का यह है प्लान। जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं ललन सिंह, नीतीश कुमार फिर संभालेंगे पार्टी की कमान। बिहार में कितनी और किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, राहुल गांधी लेंगे फीडबैक। तेजस्वी यादव ने क्रिसमस पर खूब की मस्ती, परिवार संग जमकर किया सेलिब्रेट, वीडियो शेयर कर दिखाई झलक। बिहार में सरिया कानून लागू करना चाहते हैं नीतीश सरकार, सुरक्षा देने में नाकाम, गिरिराज सिंह का बड़ा आरोप। बिहार है मणिपुर यूपी नहीं, अपराधी अपराध करके खुलेआम घूमेगा, क्राइम के बढ़ते ग्राफ को आरजेडी ने किया सिरे से खारिज, कहा यहां बख्शा नहीं जाता अपराधी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का तंज, कहा इंडिया के लोग सिर्फ किटी पार्टी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं चुनाव। क्या इंडिया अलायंस की बैठक में नाराज हो गए थे नीतीश कुमार, जल्द चले जाने की खबरों पर बिहार के सीएम ने खुद दिया जवाब। मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, सपा नेता के बयान पर भड़के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, लालू नीतीश को भी जमकर धुला सुनाया। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की बैठक में नाराजगी की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। जय नीतीश कुमार ने कहा है कि शुरू से ही वे अपने रुख पर कायम हैं। जय नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी कोई भी इच्छा नहीं है। जहां बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्हें संयोजक बनाने की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने खुद ही इसे इनकार कर दिया था। जय नीतीश कुमार ने कहा है कि आगे की प्रक्रिया में तेजी आए, वे केवल इसको लेकर के पहल करते हैं। 19 दिसंबर को विपक्षी दलों की दिल्ली में बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद ही ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि नीतीश कुमार नाराज थे और समय से पहले बैठक से निकल करके चले गए थे। इंडिया गठबंधन की 4थी बैठक में 28 पार्टियां शामिल हुई थी। इस दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का पीएम पद का चेहरा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया था। लेकिन बाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार नजर नहीं आए थे, तो फिर कयास लगाए जाने लगे हैं कि नीतीश कुमार नाराज थे, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आया। लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर के साफ कह दिया है कि उनको कोई नाराजगी नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा है कि संयोजक बनाने की बात हुई तो मैंने कहा कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, हम तो चाहते हैं कि सभी लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़े। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग को एक मुद्दे पर कहा कि इस मीटिंग में हमने कहा कि हर राज्य का फॉर्मूला तय कर लिया जाए, जब सबको एकजुट किया जाए और फिर सभी लोग साथ बैठ करके इसे अंतिम रूप देंगे। इसके बाद जिसे जहां की सीट मिलेगी वह वहां से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को घटिया दवा का वितरण किया जाता है। इसे खाने से बीमारी दूर नहीं होती है, बल्कि और भी लोग बीमार हो जाते हैं। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा करते हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत अस्पताल में पहुंचने के बाद ही सामने आती है। अब जरा शिवहर के सदर अस्पताल को ही ले लीजिए, जहाँ मरीजों को जो दवाएं खाने के लिए दी जाती है उसे देखेंगे तो फिर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये दवाई खाने लायक बिल्कुल भी नहीं होती है। इसे खाने से बीमारी दूर हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब बीमारी को दूर करने के लिए लोग दवा खाते हैं, लेकिन शिवहर सदर अस्पताल में जो दवाइयां मरीजों को दी जा रही है उसे खाने के बाद मरीज उल्टी और बीमार पड़ जाएंगे। इस अस्पताल में खराब दवा मरीजों के बीच बांटा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही से मरीज की जान भी जा सकती है। घटिया दवाई मिलने पर एक मरीज ने DIO से शिकायत की है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों, सिवान पुलिस ने AIMIM नेता आरिफ जमाल की हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया। जब सिवान जेल से मिले निर्देश के बाद आरिफ जमाल की हत्या की गई थी, जब पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस हत्याकांड में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जब सिवान के SP शैलेश कुमार सिन्हा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले की जानकारी दी है। जब गिरफ्तार बदमाशों की पहचान आसाव थाना क्षेत्र के करमोल निवासी उदय मिश्रा के पुत्र राजन मिश्रा उर्फ अर्जित मिश्रा और फिर HH नगर हसनपुर थाना क्षेत्र के इजरा चांदपुर निवासी कमलेश यादव के पुत्र रोहित यादव उर्फ लाडला के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से 2 देसी पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस और फिर 1 किलो चरस, 2 मोबाइल और 1660 ग्राम बरामद किया है। वहीं SP शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है कि सिवान जेल में बंद कुख्यात अपराधी ऋषु पांडे के इशारे पर आरिफ जमाल की जान ले ली गई। जी हाँ, हालांकि SP ने यह भी बताया है कि ऋषु पांडे के इशारों पर इन दोनों अपराधियों ने आरिफ जमाल को गोली मारी। हालांकि किस कारण से आरिफ जमाल की जान ली गई ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ऋषु पांडे को रिमांड पर लेने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। हालांकि यह स्पष्ट है कि जेल से ही निर्देश मिलने के बाद आरिफ जमाल की जान गई थी। दोस्तों, भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार शरिया कानून लागू करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में तेजी से बढ़ रहे अपराध और औरंगाबाद के हसनपुर में देवी मंदिर में हुए घटनाओं को लेकर के बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को बेगूसराय में कहा है कि औरंगाबाद के हसनपुर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का आतंक है। जहाजपुरा में जो घटना घटी है वह एक दिन की घटना नहीं थी, केवल उसी दिन मंदिर की घटना नहीं थी, बल्कि इस इलाके में असामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने और फिर इस्लामी वर्चस्व को कायम रखने के लिए कई महीनों से विभिन्न मंदिरों पर इस तरह की घटना होती है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रशासन इन सब की लिपापोती करता रहा है। जहाँ इस बार भी जो घटना हुई है उसका भी लिपापोती करने की कोशिश की, लेकिन जनता के जागने के कारण आज ये बात सामाजिक रूप से उजागर हो गई है। मुझे लगता है कि बिहार जैसे प्रांत में विकट स्थिति है। अगर नीतीश बाबू और लालू जी का राज रहेगा तो फिर यहाँ शरिया कानून लागू होगा। दोस्तों, बिहार में साल 2023 में यानी कि इसी साल शिक्षा विभाग ने कई बड़े फैसले लिए। वहीं साल 2024 में शिक्षा विभाग के द्वारा कई तरीके के बदलाव की संभावना है। यह छात्रों के लाभ के लिए विभाग कई तरीके के प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में साल 2023 में ही शिक्षकों की बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से पहली बार बड़े पैमाने में शिक्षकों की भर्ती ली जा रही है, जबकि विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने भी विभाग की दशा बदलने के लिए कई तरीके के फैसले लिए हैं, जो हमें लगातार सुर्खियों में भी बने रहते हैं। के पाठक साल 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। स्कूलों की व्यवस्था में सुधार और बच्चों की भलाई के लिए शिक्षा विभाग ने कई फैसले लिए और नोटिस भी जारी किए हैं। जहां शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि स्कूलों में बच्चों की 75% हाजिरी होना जरूरी है। इस फैसले से स्कूली बच्चों को आगे भी फायदा मिलेगा, क्योंकि इस कारण से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है और उन्हें सभी चीज़ों का
चीज़ें, उनका पाठ्यक्रम भी अच्छे से समझ में आ रहा है। जब कक्षा की पढ़ाई से बच्चों को उस परीक्षा में फ़ायदा तो पहुंचा ही, साथ ही ये उनके भविष्य के लिए भी काफ़ी अच्छा है। या दूसरी ओर विभाग की ओर से स्कूलों में मासिक परीक्षा को भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बच्चों की साप्ताहिक परीक्षा भी ली जाती है। जब मासिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी सही समय पर किया जा रहा है। वहीं साल 2024 में जनवरी और फिर फरवरी में बोर्ड परीक्षा ली जा रही है। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉडल पेपर को भी जारी कर दिया गया है। इसकी सहायता से परीक्षा की तैयारी में बच्चों को फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने सोमवार को अपने एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया था, लेकिन मिला 0। देश का युवा वर्ग नौकरी की तलाश में भटक रहा है। ललन सिंह ने कहा कि स्थितियों में महागठबंधन सरकार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2 लाख शिक्षकों का नियुक्ति करवा रही है। इसके अलावा प्रतिवर्ष यानी कि हर साल इसी तरह से नियुक्तियां की जाएगी। सोशल मीडिया पर उनके इस पोस्ट पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई है। किसी ने कहा है कि आपकी सरकार में तो नौकरी करने वाले को नौकरी से निकाल करके बेरोजगार कर दिया गया। तो फिर किसी ने लिखा है कि सबसे पहले बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करके बिहार के लोगों को रोजगार दीजिए। कुछ इसी तरह से जदयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन ने सोमवार को अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में कहा है कि महिलाओं के लिए उन्होंने जितने क्रांतिकारी काम किए हैं उसे भाजपा के नेता सोच भी नहीं सकते। महिला सम्मान के मामले में भाजपा द्वारा नीतीश कुमार पर आरोप लगाना वैसा ही है जैसा पाकिस्तान द्वारा भारत पर दहशतगर्द फैलाने का आरोप लगाना है। दोस्तों, दरभंगा शराब कांड मामला तुल पकड़ता जा रहा है। यह मामले का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर के बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है। इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव सोमवार की देर शाम दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने डीएमसीएच शराब मामले, प्राचार्य और फिर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए डॉक्टरों पर जमकर के हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि डीएमसीएच के बारे में हम 2 साल पहले भी न बोले थे कि ये शराब का वो फैक्ट्री है। डीएमसीएच में एक बार शराब मिला है, इसके सुप्रिंटेंडेंट को ना अभी तक सस्पेंड करना चाहिए। सुप्रिंटेंडेंट कहाँ है, जांच बैठाएं। अरे तुम दारू के बीच में बैठे हो, पार्टी के बीच में हो, तुम सुप्रिंटेंडेंट में हो, तो मैं किसी डॉक्टर पर क्यों आरोप लगाऊं। पप्पू यादव ने कहा है कि डीएमसीएच के कॉन्फ्रेंस में आप लोग बिहार के सबसे बड़े रिसर्चर बनकर के आए हैं। आप धरती के भगवान हैं। यही भगवान है कि आप लड़का लड़की से निकलते ही नहीं हैं। या आप अपने निजी ज़िंदगी में कहीं भी डांस देखिए, क्या दिक्कत है, सब देखता है। आप भी देखिए, जिस तरह से किसी बड़े नेता के फार्म हाउस पर डॉक्टर मिलकर के सब रिसर्च और डिबेट हो रही थी, तब आप स्पेशल पार्टी कर रहे थे। दोस्तों, बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप कोर्ट में जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा होकर के बाहर आ चुके हैं। 21 दिसंबर को बेऊर जेल से जब मनीष कश्यप की रिहाई हुई तो फिर उनके समर्थकों में गजब का जोश देखने को मिला। वहीं मनीष कश्यप ने भी मीडिया के साथ बातचीत करने के दौरान कहा कि वे किसी से भी डरते नहीं हैं। जब पिछले 9 माह से मनीष कश्यप अलग अलग मामलों में बिहार और तमिलनाडु की जेल में बंद है। मनीष कश्यप ने एक न्यूज़ चैनल के साथ बातचीत करने के दौरान कई बातें शेयर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु की जेल में रहने के दौरान काला पानी की सजा से भी ज्यादा कड़ी सजा दी गई। वहीं राजनीति में आने को लेकर के चल रही खबरों को मनीष कश्यप ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। जहां मनीष कश्यप की बातों पर गौर करें तो उनका झुकाव बीजेपी की ओर दिखता है। उन्होंने कहा कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और सनातन और हिंदू की बात हम शुरू के दौर से ही करते आ रहे हैं और फिर आगे भी करते रहेंगे। मनीष कश्यप ने यह भी कहा है कि जो सनातन को डेंगू और मलेरिया बताते हैं उनका हमेशा विरोध करते थे और उसी का नतीजा हुआ है कि हमें जेल में डाल दिया गया। मनीष कश्यप ने इस दौरान बिना नाम लिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने बताया है कि मैं हमेशा गरीब, मजदूर और शोषित लोगों की खबरें चलाता हूं। मजदूर की बात थी इसलिए मैंने खबर चलाई। यूट्यूबर ने बताया है कि 2 मार्च को बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, जब उससे पहले 1 मार्च को बिहार के युवराज तमिलनाडु में केक काटने गए थे। मनीष कश्यप ने आरोप लगाया है कि इस दौरान हम पर यह सब कहानी रची गई।
दोस्तों इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्य अकादमी का दर्जा देने के एजेंडे पर मुहर लग गई है। जानकारी के अनुसार बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कुल 29 एजेंडे पर मुहर लगी है, जिसके तहत अब बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्य अकादमी का दर्जा मिल गया है। जब कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को बिहार सरकार ने स्वीकृति दे दी है। यानी कि नए साल से पहले बिहार के 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। जहाँ शिक्षकों को अब कई सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है। जहाँ विशिष्ट शिक्षक पद नाम में भी संशोधन किया गया है। आपको सूत्रों से अनुसार बिहार के शिक्षकों को अब नियोजित शिक्षकों का दर्जा तो मिलेगा ही, जैसे साथ ही बीपीएससी से पास हुए नियोजित शिक्षकों को परीक्षा से मुक्ति मिलेगी, जो मेरिट के साथ साथ क्वालिफाइंग मार्क्स पूरा कर रहे हैं। वहीं नियम के अनुसार विशिष्ट शिक्षक पद में भी संशोधन किया गया है, यानी कि अब नियोजित शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव आने से पहले ही राज्य में यानी कि बिहार में सियासी अटकलें तेज है। जैसे में राजनीतिक बाजार में इन दिनों ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं, यानी कि महागठबंधन से छिटक करके एनडीए में जाने वाले हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार कई बार इस बात को सिरे से खारिज भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उनके गठबंधन में सब ठीक है और फिर वे लोग एकजुट होकर के केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। आपको बता दूं कि सियासी बाजारों में नीतीश कुमार की पलटी मारने की अटकलें दिल्ली की गठबंधन की चौथी बैठक के बाद से ही तेज हुई है। दरअसल क्षेत्रीय पार्टियों को एकजुट करने की कवायद नीतीश कुमार ने शुरू की थी। इस कारण जदयू को उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को अहम पद मिलेगा। नीतीश कुमार या तो इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जाएंगे या फिर वे पीएम उम्मीदवार होंगे। लेकिन सीएम नीतीश कुमार का नाम इन दोनों ही पदों के लिए इंडिया गठबंधन ने सीएम नीतीश कुमार के नाम को आगे नहीं किया है। जहाँ वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम उम्मीदवार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया, जिसका दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया। इसके बाद से ही सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी और उनकी एक बार फिर से राजनीतिक करवट लेने की अटकलें शुरू हो गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। जहाँ फिलहाल तो बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार की वापसी को लेकर के कोई बयान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता लगातार दावा करते हैं कि लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। नित्यानंद राय भी कहा है कि भाजपा को बिहार की जनता 2024 में 40 सीट जीतने जा रही है। 2025 में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जा रही है। जब बिहार की जनता अब यही चाहती है और फिर दिन रात भारतीय जनता पार्टी बिहार में विकास बाधित कर रही है। दोस्तों जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह इस्तीफा देंगे। जहां वहीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार एक बार फिर से पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे। ललन सिंह के इस्तीफे की खबर की अब तक आधिकारिक तौर पर तो पुष्टि नहीं हो पाई है। जब सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले बने विपक्षी दलों के गठबंधन में जेडीयू भी शामिल है। जहाँ गठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे नेताओं के बीच बातचीत समेत कई ऐसी जिम्मेदारी है जो ललन सिंह को सौंपी जा सकती है। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो फिर ललन सिंह को राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरीके से एक्टिव किया जा सकता है। इसको देखते हुए उन्होंने खुद के इस्तीफे की पेशकश की है। खबर यह भी है कि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी खुद नीतीश कुमार अपने पास ही रख सकते हैं। अगर रामनाथ ठाकुर समेत किसी बड़े नेता को अध्यक्ष बनाया गया तो फिर पार्टी के नेताओं को अंदर विरोधाभास हो सकता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने पास ही पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान रख सकते हैं। दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू धर्मों को लेकर के जहर उगला है। जब उन्होंने दिल्ली में कहा है कि हिंदू एक धोखा है। वैसे भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो फिर भावनाएं आहत नहीं होती है, लेकिन अगर यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके का बयान दिया हो। जहाँ इससे पहले भी वे हिंदू धर्म पर कई बार बयान दे चुके हैं। जहाँ उन्होंने लक्ष्मी और रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर भी चर्चा में आए थे। जब बीते महीने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लक्ष्मी पर विवादित बयान दिया था और कहा था
कि दुनिया में कहीं भी 4 हाथ वाले बच्चे पैदा नहीं होते तो फिर माता लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई। इससे पहले उन्होंने हरदोई में मोरिया के निशाने पर हिंदू राष्ट्र के हिमायती और फिर स्वर्ण रहे किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा था कि जिसको तुम हिंदू राष्ट्र बोलते हो वह भारत राष्ट्र स्थापित है। ये भारत कभी भी ना हिंदू राष्ट्र था और ना रहेगा, इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश विरोधी है। आपको बता दूं कि रामचरितमानस पर बिहार के एक मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया था। जब सपा नेता ने कहा था कि रामचरितमानस में दलितों और फिर महिलाओं का अपमान किया गया है। तुलसीदास ने ग्रंथ को अपनी खुशी के लिए लिखा था, जब करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते। इस ग्रंथ को बकवास बताते हुए कहा कि सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में मानस के एक अंश को उद्धृत करते हुए कहा था कि ब्राह्मण भले ही दुचारी अनपढ़ हो लेकिन वह ब्राह्मण है, जब उसका पूजनीय कहा गया, लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी हो उसका सम्मान मत कीजिए। मौर्य ने सवाल उठाया था कि क्या यही धर्म है? जो धर्म हमारा सत्यानाश चाहते हैं उसका सत्यानाश हो। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमला बोलते हुए कहा था कि धर्म के ठेकेदार ही धर्म को बेच रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ढोंग फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन ने सोमवार को कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जितने क्रांतिकारी काम किए हैं उसे भाजपा के नेता कभी सोच भी नहीं सकते। जब महिलाओं के सम्मान के में भाजपा द्वारा नीतीश कुमार पर आरोप लगाना वैसा ही है जैसा पाकिस्तान द्वारा भारत पर दहशतगर्द फैलाने का आरोप लगाना। राजीव रंजन ने कहा है कि भाजपा के राज में नामचीन महिलाएं खिलाड़ियों को पीटा गया, मणिपुर में महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया। वहीं नीतीश कुमार ने हर जाति धर्म और फिर वर्ग की महिलाओं के लिए शिक्षा के साथ साथ रोजगार का प्रबंध किया है। महिलाओं को सरकारी नौकरी में सशक्त भागीदारी दिलाने को 35% तक का आरक्षण दिया। भाजपा झूठ और दुष्प्रचार की ओछी राजनीति पर उतर चुकी है। दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने पटना जोन के कुल 36 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। जिसमें 10 स्कूल झारखंड और 26 स्कूल बिहार के हैं। जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है उसमें राजधानी के 9 यानी कि राजधानी पटना के 9 विद्यालय शामिल है। सीबीएसई बोर्ड ने अभिभावकों से कहा है कि जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है वहां बच्चों का नामांकन नहीं कराएं। जब बोर्ड ने 10वीं में पढ़ने वाले कुल 7,200 परीक्षार्थियों को 2024 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। यह सीबीएसई की रीजनल हेड अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया है कि जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है वह सीबीएसई के मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने बताया है कि बोर्ड की ओर से पिछले कई महीनों से इन स्कूलों की जांच चल रही थी। इस जांच के बाद ही स्कूलों पर कार्रवाई की गई है। इधर बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को रोजाना 6 कक्षाएं लेनी होगी। जहां शिक्षकों के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। यह नई व्यवस्था जनवरी माह से लागू होगी। 6 कक्षा नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित शिक्षक उन्हें अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और फिर प्रधानाध्यापक को देंगे। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में हाल ही में पारित हुए 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयक को सोमवार यानी कि 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल के अब कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। अब भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी को भारतीय न्याय यानी कि द्वितीय संहिता से, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य द्वितीय संहिता से बदला जाएगा। इन विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा ने 20 दिसंबर को और फिर राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था। राज्यसभा में विधेयक को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किए जाने के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया था। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सीएम नीतीश कुमार के पहल पर इंडिया गठबंधन का गठन किया गया। इसको लेकर के नीतीश कुमार ने काफी मेहनत भी की है। जब पीएम उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के नाम के प्रस्ताव से सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी की बात सामने आ रही है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने सोमवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बिहार के लगभग 25 नेताओं की बैठक होने वाली है, जिसमें 19 विधायक के अलावा प्रदेश अध्यक्ष और फिर कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। जहां उन्होंने बताया है कि हम लोग बैठक में इस बात की चर्चा अवश्य करेंगे कि नीतीश कुमार को छोड़ करके चलना ठीक नहीं है। शकील अहमद खान ने कहा है कि नीतीश कुमार नाराज नहीं है, लेकिन उन्होंने ये
अभी कहा कि नीतीश कुमार इस पूरे इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं और फिर उनके बदौलत ही आज पूरा देश का विपक्ष एकजुट हुआ है। इस बात से हम लोग केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का क्या रोल होगा और खास करके बिहार में बगैर नीतीश कुमार के कोई सीट जीतना आसान नहीं है। इस बात की भी चर्चा हम लोग कल की बैठक में करेंगे। हम लोग बिहार में रह रहे हैं और फिर नीतीश कुमार क्या चीज़ है वह हम लोग अच्छे से जानते हैं। आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को हुई बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आगे कर दिया है। इस बात की चर्चा खूब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे नाराज चल रहे हैं। हालांकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के सभी नेताओं ने कई बार बयान दिया है कि नीतीश कुमार कोई नाराजगी नहीं है नीतीश कुमार की, ये मीडिया की उपज है। लेकिन ये बात भी सच है कि नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन को लेकर के पहले से उत्साह कम हो गया है। तो बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग तेज होने लगी है। जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बराबर शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात करते हैं। इस बीच अब सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने भी शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग उठाई है। जहां कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की मांग की है। प्रतिमा दास ने जीतन राम मांझी के गुजरात मॉडल की मांग को लेकर के कहा है कि यहाँ कोई दूसरे मॉडल को लागू करने की जरूरत नहीं है, बिहार में विकास मॉडल के तहत काम हो रहा है। प्रतिमा दास ने कहा है कि शराबबंदी को लेकर के सीएम नीतीश कुमार को जनप्रतिनिधियों से राय लेनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी की वास्तविक स्थिति की जानकारी जनप्रतिनिधि ही दे सकते हैं। इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, जहां अधिकारी तो शराबबंदी को लेकर के सिर्फ अच्छी बातें मुख्यमंत्री को बता करके उन्हें गुमराह करने का काम करते हैं। यहाँ तक कहा कि आज लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं, जहाँ सभी को खाने पीने की आज़ादी है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए छोटे दल भी बेहद सक्रिय हैं। चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों खेमे में छोटे दल अपनी ताकत दिखाने की होड़ में हैं। इन दलों में कुछ ऐसे भी हैं जो समीकरणों पर प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे इसमें लोजपा, रामविलास, रालोसपा, रालोजद और हम तथा वीआईपी शामिल है। वहीं कुछ छोटे दल ऐसे हैं जो एनडीए और फिर इंडिया दोनों ही गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। जब बसपा, एआईएमआईएम जैसे दलों की ओर से अपने हिसाब से हाजिरी लगाने की तैयारी है। इनमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो बिहार में तीसरी मोर्चा बनाने की कवायद भी शुरू कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम बिहार में समान विचारधारा वाले दलों की तलाश में है। ऐसे में पार्टी लोकसभा की सभी 40 सीटों पर तैयारी कर रही है। जब पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करके सबको चौंका दिया था। जब वही मायावती की बसपा बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। जब बसपा सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन कोशिश तीसरा मोर्चा की है। हालांकि बिहार में इसकी संभावना कम ही है, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए ये एनडीए और फिर इंडिया गठबंधन से अलग राह पर हैं। जब दूसरी ओर विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी जो हमारी सुनेगा उसकी हम सुनेंगे की नीति के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है। पार्टी के बिहार, झारखंड एवं पूर्वांचल में बूथ स्तर तक कमेटी बन चुकी है। जब पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने की उपस्थिति में निषाद संकल्प यात्रा के दौरान 2 चरण पूरे हो चुके हैं। 27 जनवरी 2024 से निषाद संकल्प यात्रा का तीसरा चरण शुरू होगा। जब वीआईपी द्वारा आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ लोगों को गोलबंद किया जा रहा है। अगर चुनाव से पहले वे किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुए तो फिर कुछ सीटों पर वे एनडीए और इंडिया के प्रत्याशियों का गेम बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, बिहार में 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जहां घने कोहरे के लिए आप भी सावधान हो जाइए। आपको बता दें कि दिसंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है, जहां लोग नए साल की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में ठंड अपने सबाब पर नहीं पहुंचा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार नए साल की शुरुआत में बिहार में मौसम के बदलने की संभावना है। अभी तक लोगों को करकराती ठंड का एहसास नहीं हुआ है, जहाँ कोहरा एक दिन भी देखने को नहीं मिला है। मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। साथ ही इसके निचले वायुमंडल में पूर्वी हवाओं के संपर्क के प्रभाव के कारण 2 से 4 जनवरी के बीच 3 दिन बारिश की संभावना है। 2 जनवरी के बाद दिन के तापमान में कमी आने की संभावना है। इस दौरान कुछ दिनों तक कोहरा भी छाया रह सकता है। 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक उत्तर बिहार, पूर्वी और फिर उत्तर बिहार में तापमान में ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। जब मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। सर्दी बढ़ने को लेकर के मौसम विभाग ने
अभी तक कोई भी पूर्वानुमान जारी नहीं किया है। मध्य से लेकर के उत्तर पश्चिमी भारत तक जबरदस्त मौसमी उतार चढ़ाव चल रहा है। जहाँ एंटी साइक्लोन के बाद उस क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, जबकि बिहार अभी भी पूर्वैया की चपेट में है, जिसके कारण तापमान में कमी नहीं हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार का निचला वायुमंडल पूर्वी हवा के संपर्क में रहेगा, या इसके चलते स्थानीय मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बारिश से गेहूं की फसल पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। फिलहाल राज्य में यानी कि बिहार में अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 4 डिग्री ज़्यादा है। उत्तर पश्चिमी भारत में हर जगह घना कोहरा दिखाई दे रहा है, जहाँ इन इलाकों में तापमान भी काफ़ी कम हो गया है। हालांकि इस घटनाक्रम का आंशिक असर केवल दक्षिणी बिहार में देखने को मिल सकता है। अगले 2-4 दिन दक्षिण बिहार में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी कोहरा देखने को मिल सकता है, हालांकि ये बेहद सीमित क्षेत्र में होगा। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक तरफ शिक्षा विभाग में हरकत मचा रखा है, तो दूसरी तरफ कुछ शिक्षक उनसे बेखौफ होकर के शिक्षा के मंदिर में मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ऐसा ही कुछ मामला बिहार के बांका जिले की चिलकावर असोता पंचायत के राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालय में दिखाई दिया, जहां शिक्षा के मंदिर में शराब पीने के साथ साथ मांस भी खाया जा रहा था। आपको बता दें कि बांका जिले के उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 25 दिसंबर को मध्य विद्यालय चिलकावर के रसोई घर में छापा मारा, जहाँ इस दौरान हेडमास्टर और फिर शिक्षक सहित 5 लोगों को शराब का सेवन करते हुए अरेस्ट कर लिया। उनके पास से करीब 1.5 लीटर देशी महुआ शराब भी बरामद की गई है। यह अरेस्ट किए गए लोगों की पहचान राज्य के बुनियादी मध्य विद्यालय चिलकावर के हेडमास्टर अमरेश कुमार, परोन्नत मध्य विद्यालय सुजा कोरामा के प्रभारी हेडमास्टर कुमार गौरव और भी कई हेडमास्टर को गिरफ्तार किया गया है। कई मास्टर को ये आरोपित बनाया गया है। इस मामले में उत्पाद विभाग के सुपरिटेंडेंट अरुण कुमार मिश्रा ने कहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने मद्य निषेध के सहायक और अवर निरीक्षक मुकेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया था, जिसमें हेडमास्टर सहित 5 लोगों को शराब सेवन करते हुए अरेस्ट कर लिया गया है। इस दौरान करीब 1.5 लीटर देसी महुआ शराब भी बरामद की गई है। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन सरकार को चुनौती देने के लिए पार्टी पदाधिकारियों के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं को नए सिरे से सक्रिय करने की तैयारी में जुट गई है। जहां इसी क्रम में लोकसभा चुनाव अभियान को धार देने के लिए 30 दिसंबर को पार्टी प्रदेश मुख्यालय में बैठक बुलाई गई। जहां प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारियों, सभी जिला अध्यक्षों, लोकसभा प्रभारी एवं लोकसभा संयोजक को आमंत्रित किया गया है। यह संभव है कि बैठक में शीर्ष नेतृत्व की ओर से संगठनात्मक गतिविधियों को धरातल पर उतारने के लिए दिए गए निर्देश लागू करने की रणनीति सम्राट चौधरी साझा करेंगे। जब बैठक को प्रदेश संगठन महामंत्री भिखू भाई दल सानिया एवं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नगेंद्र नाथ संबोधित करेंगे। दोस्तों, देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और फिर चुनाव को लेकर के एबीपी न्यूज़ के साथ सी वोटर ने हाल ही में सर्वे किया है। जहां इसके नतीजे सामने आने के बाद लगातार राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। जब पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया है। नीरज कुमार बबलू सोमवार को छातापुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके सहरसा लौटे, जहां नया बाजार स्थित अपने आवास पर उन्होंने सी वोटर ओपिनियन पोल को लेकर के कहा है कि अभी 3 स्टेट का चुनाव का रिजल्ट आया है, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का। आपने देखा कि सारे सर्वे को नरेंद्र मोदी फाड़ करके बाहर निकल गए। यह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। जब उसी तरह जो भी बिहार का सर्वे दिखाया जा रहा है वो सारे सर्वे गलत साबित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में 40 की 40 सीटें जीतेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने बयान में नीरज कुमार बबलू ने इंडिया गठबंधन को लेकर के जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन रहेगा तब ना सीट लाएगा। जेडीयू डूबती नैया है, यह बहुत जल्द डूबने वाली है। पूरा इंडिया गठबंधन छत विछत हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा कद है कि उन्हें उनके भय से ये लोग एकत्र होने की कोशिश करते रहते हैं और फिर ये एकत्रित हो नहीं पाएंगे। इंडिया गठबंधन को निशाने पर लेते हुए नीरज कुमार बबलू ने यह भी कहा है कि वहाँ तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी तय नहीं हुआ है। जब बाराती घूम रहे हैं और फिर दूल्हे का पता ही नहीं है। जब सर्वे पर कूद रहे हैं, कोई सर्वे काम नहीं करेगा। जब सारा सर्वे फेल हो जाएगा और 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। आपको बता दूं कि एबीपी वोटर सर्वे में ये सामने आया है कि बिहार में महागठबंधन को 40 सीटों में से 21 से 23 और एनडीए को 16 से 18 सीटें मिल सकती है।
दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। यह परीक्षा के बाद काउंसलिंग से लेकर के स्कूल में योगदान देने तक फर्जीवाड़े को रोकने के लिए शिक्षा विभाग कई तरीके के कदम उठा रही है और इसके लिए राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि DO को आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें आधार कार्ड लिंक, मोबाइल नंबर के जरिए वेरिफिकेशन के साथ ही कई तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश भेज दिया है। यह आदेश बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा के पूरक रिजल्ट और फिर दूसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में असफल अभ्यर्थियों के लिए जारी की गई है। दोस्तों, बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई जाने वाली विमान में एक महिला यात्री की जान चली गई। जहाँ ये महिला दरभंगा की ही रहने वाली थी। जहाँ दरभंगा से विमान के टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद महिला कलावती देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद चालक दल ने ATC से संपर्क साध करके विमान की आपात लैंडिंग कराने की परमिशन मांगी। इजाज़त मिलते ही वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर महिला को उतार करके पास के नर्सिंग होम में ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि ये महिला यात्री अपने पोते के साथ विमान में सफर कर रही थी, लेकिन फ्लाइट में महिला की जान चली गई है। इस घटना के बाद विमान में हड़कंप मच गया। विमान हवा में ही था। इसी दौरान अचानक से महिला की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद विमान की आपात लैंडिंग कराई गई। महिला को अस्पताल में भी पहुंचाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद चर्चा तेज हो गई है कि JDU का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इस पर फैसला 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में किया जाएगा। इसी बीच सूत्रों ने बताया है कि रामनाथ ठाकुर JDU के नेशनल प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आपको बता दूं कि रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जो वे CM नीतीश कुमार के करीबी हैं। रामनाथ ठाकुर वर्तमान में JDU के राज्यसभा सांसद हैं। रामनाथ ठाकुर के पिता कर्पूरी ठाकुर की पहचान अति पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC के बड़े नेता के रूप में बनी हुई है। जब वे जिस समाज से आते हैं जिसकी आबादी बिहार में करीब 2% है और फिर वे अकेले चुनावी गणित के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वे सामूहिक तौर पर बड़ा वोट बैंक मानते हैं। प्रतीक कर्पूरी ठाकुर का शताब्दी वर्ष भी मनाने जा रही है। ललन सिंह ने अपने इस्तीफा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दिया है, लेकिन अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। इस पर 29 दिसंबर को JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोहर लगेगी। हालांकि अब तक इसका आधिकारिक ऐलान भी नहीं किया गया है। जहां इस्तीफे पर ललन सिंह ने भी अब तक कुछ नहीं कहा है। सूत्रों ने बताया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ललन सिंह को नेशनल प्रेसिडेंट पद से मुक्त करने की तैयारी थी। इसके बाद ललन सिंह ने खुद ही पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। ललन सिंह के इस्तीफे पर BJP नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि JDU के अंदर और JDU राजद में अंतर्युद्ध चल रहा है। जब भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि JDU क्षेत्रीय पार्टी है, जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पद इस्तीफा दे दिया है। ये उनका मामला है, लेकिन JDU के अंदर और JDU राजद में भी अंतर्युद्ध चल रहा है। इसमें हम तो बाहर से तमाशा ही देख सकते हैं। भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार में भाजपा का मिशन 40 है। भाजपा के साथ JDU के आने की कोई भी संभावना है ही नहीं। JDU की ताकत बची ही नहीं है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।